आसिम मोहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहि लज़ीना शअबुद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत भाई दी इको घट कर दो, आवाज़ ज़्यादा कर दो, मेहरबानी करो, आवाज़ ज़्यादा कर दो, इको घटा दो। दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खालिक आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमा। जनाब सैयदा आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करें। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत नसीब फरमा। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। सामीन गिरामी वक्त कम है, मजमा काफ़ी है। आप लोग अगर आमीन नहीं कहते तो ये आपके ज़ाती तौर पर इख्तियारात की बात है, लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि कम से कम उन तमाम ज़ुबानों से आमीन सुनने को मिले जिन्हें खुदा ने तौफ़ीक या ताकत दे रखी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता वैसे तो सब, लेकिन ख़ास तौर पे जो अभी यहाँ मौजूद हैं, इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। मजमा ढेर है, मैं आखिरी सफ़ तक दोबारा अपील करूँगा कि इसी शान से या इससे बुलंद आवाज़ से अगर आमीन हो सके। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस नाजुक तरीन ज़माने में हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। साउंड वाला कौन है आपके अलावा? आप ही साउंड वाले हैं? तो जो है उसको बुलाइए ना भाई, उसको बुलाइए प्लीज़। मत पासे नाल सजाद होवी उनके हस्ते जख्म दुखाना जेंदे वाल खुले हन शाम दे विच दोबारा वाल खुलाना। सलावत बुलंद आवाज़ से सैयदा ये मैनू फाले जो मेरी अच्छी बच्चियन मैं मंगे अली असगर दे नाम ते खुमस समझ के सारे मोमिन परदेसी सैयदा बड़ा सफ़र करके आया इमाम हुसैन दा बुलंद सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत। सामीन गिरामी छठे इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुलूस दिल से दरूद भेजे उम्र भर उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलावत तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। बेचने नहीं मैं रख दो चले ना। इजाज़त है बात का आगाज़ किया जा सके। सही दी को बंद कर दे तो आवाज़ थोड़ी जी बता दे, मौला कबूल करें नौकरी। तबीयत है आप लोगों की बात शुरू की जा सके। सामीन गिरामी आप लोग जानते हैं मेरे मौला के सभी अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ चुके हैं। मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाज़िर हूँ, आप लोगों को सबक सुनाने वाली बात है। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह मेरे मौला के नुहा ख़ान जो हैं वो तफसील से अच्छी नौकरी करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको मजलिस के आगाज़ में एक शेर इमाम हुसैन की वालिदा गिरामी की शान का सुनाना चाहता हूँ। मिसरा पढ़ते हैं, 20 मिनट है, 15 से 20 मिनट की नौकरी है, ज़्यादा आप लोगों को तंग वैसे भी नहीं करना। 2-4 शेर सुनिए और फिर उसके बाद ये आली मदद। सामीन गिरामी एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने लगा। मैं उसकी मनक़बत में टोटल 18 तो 20 मिनट हैं,
जे मोबाइल जेब विच हो जासी तो नौकरी सोहनी हो सी, नहीं तो जिथे 24 घंटे इस्तेमाल करते हो 18 मिनट भी नाल टपी वैसन। मैं जनाब सैयदा की शान पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान मोबाइल पे था तो मैं साथ में लाने के लिए जुमला बदल के कहता हूँ। उस शहजादी का जिक्र करना चाह रहा हूँ जिससे पहले लोग बेटियों को शहजादी नहीं कहते थे। मेंबर वाले भाई दुआ करें, मेरे मौला राजी। बल्कि इस इतने बड़े मजमे में इस हौसला अफजाई पे जुमला आपके सपुर्द करता हूँ। अब मुमकिन है ये सारे चुप कर जाएं, लेकिन आपने तो दिल बढ़ाया है। अगली बात इससे बड़ी करता हूँ। मेंबर पे माफ़ी मांग के कह रहा हूँ कि उस बीबी का तज़किरा करना चाहता हूँ जिसका नाम लबों पर आते ही ज़ुबान हया की चादर ओढ़ लेती है। अब हटा दो मेरे को। जरा अपने हाथ खोलो, गर्मी की वजह से ही खोल लो। ये यहाँ वाले भाई दो बातें कर दी हैं जनाब सैयदा की शान में। मेरे मौला गवाह है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पहली बार आया हूँ या दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आप लोगों की हाज़िरी हो रही है। मैं वो खुश नसीब नहीं हूँ जैसे आप लोगों के चेहरे रोज़ नसीब होते हो। कभी कभी आप लोगों का सलाम होता है। इमरान शाह जी जितनी देर पढ़े थे मैं बैठ के अंदाज़ा लगा रहा था कि मजमा क्या सुनेगा, इन्हें क्या चीज़ सुनाई जाए। ईको कम कीजिए मेरे मोहतरम, मैं 5वीं बार मिन्नत कर रहा हूँ, ईको कम कीजिए। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ और आप लोग यकीन कीजिए कि मेरी ज़िंदगी से कीमती जुमला है। मैं कतई तौर पे नहीं कह रहा कि हर बंदा बोले, मैं इतना कह रहा हूँ कि कम अज़ कम मुझे अपने चेहरों के तासुरात से इतना बताइएगा कि मैं आप पे बोझ नहीं बन रहा। तीसरी बात कर रहा हूँ सिर्फ तुम जवानों को साथ मिलाने के लिए, रखो मेरे सर पे कुरान। मैं उस शहजादी का नाम इसमें गिरामी और असर फैज़ गिरामी बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम लिखने से पहले कलम को अपने रुख पे नकाब ओढ़ना पड़ा। भाई दा फोन रखाया जे तेन जे बिछपा, मेहरबानी तेरी। 18-20 साल के नेड़े तेड़े तेरी उम्र है, फोन रख तो गल सुन। अच्छा नहीं लगता बंदा थोड़े को सफ़र करके आवे तो तुम उन्हें मोबाइल दिखा लो। मेरी गल तो सुन के मैं दके पे वीडियो तो बनती रहा सी बातरी। जनाब सैयदा की शान बयान कर रहा हूँ भाई, तुम मोबाइल के कैमरे में देख रहे हो, मैं बीबी का तज़किरा कर रहा हूँ, मजाक थोड़ी हो रहा है। मेहरबानी 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 मेहरबानी। एक मिसरा पढ़ दिया है, मिसरे पे आप लोग नहीं मिले तो मैं बात की तरफ आया हूँ। आखिरी बात कर रहा हूँ, इसके बाद पलट कर मुझे उसी शेर की तरफ आना है जहाँ से मैं रुका हूँ और मुझे लगा है कि मजमे ने दुआ नहीं करनी। मिसरा मेरी ज़िंदगी से कीमती है, लेकिन पहले जुमला। अगर इस मजमे में कोई अहले सुन्नत मेरा भाई बैठा है तो मैं उसे दावत फ़िक्र देता हूँ, मैं उसे अपने सीने से लगाता हूँ। वो हमारा मेहमान है, इमाम हुसैन का मेहमान है, हम इमाम हुसैन के नौकर हैं। दूसरी बात ही कोई नहीं है, मैं खुद मेहमान हूँ, लेकिन मैं पलकें अपने सुन्नी भाई के कदमों के नीचे बिछाता हूँ। और मैं अपने सुन्नी भाई से सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब वापस मेरे सुन्नी दोस्तों में जाए उन्हें जाकर इतना तो बता दे कि शियों ने हुसैन बादशाह की अम्मा को माना कहाँ पे है। हम नहीं जानते, जितना हमें समझ आया है हमें फ़कत इतना पता है कि हम उस मुक़द्दस बेटी का जिक्र करने बैठे हैं जिसके आने से पहले बेटियां दफनाई तो जाती थीं, उठकर इस्तकबाल नहीं किया। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। ये हाथ सलामत रहे, ये जो मुश्किल बात का खरीदार है। वो जो पीछे खड़े हो, कोशिश करके अपने हाथ उठा के नाराए हैदरी। पता चल रहा है ना कि पढ़े लिखे मजमे में बात हो रही है। हाथ उठाना मेरे खड़े हुए भाइयों जितने मेंबर पे बैठे हो। पता चल रहा है ना कि सुलझे हुए तबके से बात हो रही है। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिससे पहले बेटियां, मेहरबानी बुजुर्गों, ये सफ़ेद दाढ़ी और ये अल्लाह साया सलामत रखे, ये जज्बा सलामत रहे। जिससे पहले बेटियां दफनाई जाती थीं, उठकर इस्तकबाल नहीं किया जाता था। मैं 10 घंटे भी बात करूं तो बात कम है। ये मेरे जितने एज फेलोज यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने मेरी उम्र के जितने भी मेरे एज फेलोज यहाँ पे बैठे हैं, सब सर पे कुरान रख के बताएं, सब की माओं की झोलियों से सुने जाने वाले नोहे। और अब सर जी प्लीज, अभी तक
अभी आप इंतजामिया वाले आप शोर मचाएंगे तो फिर डिसिप्लिन किसने रखना है? माओं की झोलियों से लेकर अभी तक जो नोहे सुनते हो उनमें सरवर और रेहान, रेहान और सरवर, जनाब नदीम रज़ा सरवर साहब के नोहे लिखने वाले हैं जनाब उस्ताद रेहान आज़मी। उस्ताद रेहान आज़मी बर्र सगीर पाक को हिंद की नोहा खानी के हवाले से बड़े नाम के मालिक, एक ऐसी हस्ती जिसने अपनी ज़िंदगी में 50,000 से ज़्यादा नोहे लिखे और लिख लिख के नोहा खानों को दिए और वो अपने एल्बम रिकॉर्ड कराते गए। 50,000 नोहे लिखना मजाक नहीं। 2020 का वाक़या, मैं जनाब रेहान आज़मी साहब के घर चला, एक मिसरा सुना चुका हूँ, एक मिसरा मुझे और पढ़ना है। मैं मिंबर पे बावजू खड़ा हूँ, ये जनाब अब्बास के हाथ के ऊपर मेरा हाथ है, मैं बड़ा डर रहा हूँ, मेरा बादशाह बड़ा जलालियों वाला है, ये हाथ जाने तेरा हाथ जाने, मेरी बात वजनी ना हो तो फिर मैं माफ़ी पहले मांग रहा हूँ, वरना तुम्हें न लगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप की कसम है तुमने नहीं बोलना। रेहान आज़मी साहब की ज़िंदगी का आखिरी साल था, बिल्कुल ओ लेजेंड, एक शख्सियत, एक खुदा की कसम इंसान। मैं नहीं समझता पाकिस्तान हिंदुस्तान में कोई ऐसा नोहा खान हो जिसने रेहान आज़मी सरकार के नोहे लिखे हुए न पढ़े हो। मैं उन्हें मिलने के लिए चला गया और उम्र के हिस्सा ऐसा था कि उठ नहीं सकते थे, बिस्तर पे बैठे हुए थे। मैं कमरे में दाखिल होता गया, उनकी ज़िंदगी के 24 घंटे गुजर ही ऐसे रहे थे कि जो आता था उसे बिठा लेते। मियाँ तुम आ गए, यार शेर सुनो, तुम आ गए कसीदा सुनो, तुम आ गए यार ये ज़रा मरसिया, तुम आ गए सलाम सुनो, तुम आ गए मनकबत। मैं कमरे में दाखिल होता गया, मैंने सलाम किया, मैं 6 कदम दूर खड़ा था, ये कहते हैं अस्करी मियाँ तुम आ गए। मैंने कहा रेहान भैया मैं आ गया। अस्करी मियाँ एक शेर हुआ है हुसैन बादशाह की अम्मा की शान में, ज़रा देख कैसा है। मैं 6 कदम चल के उनके पास, उनके बिस्तर के करीब ज़मीन पे बैठा हूँ। मुझे जनाब अब्बास के हाथ की कसम है, आज 6ठा साल है मैं उस शेर के नशे में चल रहा हूँ। आया ही नहीं है वो बंदा जिसके घर का चूल्हा तो जनाब सैयदा की नालैन के सदके में जलता है और उसका हाथ नीचे रह जाएगा। मैंने कहा रेहान भाई बिस्मिल्लाह। उन्होंने इंतहा कर दी, फरमाते हैं याद रखे ज़माना मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने लगा। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार इस मजमे में, जिसके अंदर है हुसैन, दोनों हाथ उठा के मिल के बोलो हैदर हैदर। बच्चे नहीं उठेंगे, ये शहजादे जितने तुमने नहीं उठना, बड़े उठे तो उठे, तुमने नहीं उठना। तुम चुप करके सुनो। मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने लगा। अच्छा पक्की गल है, चलिए इस तो उत्ते और उत्ते जान दे मां। मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने, शहजादों पीछे हो गया। मैं उसकी मनक़बत में कहाँ गए जनाब कासिम साहब, मैं उसकी मनक़बत में, मौला से मातमी मांग लीजिएगा। ये सारा मजमा आपके सामने है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वो खुश नसीब नहीं जिसे ये इलाका बार बार मिले। मुझे जिंदगी में कभी कभी ज़ियारत नसीब होती है, मैं यहाँ देखता हूँ, आप भी यहाँ देखिए। मुझे बंदा ढूंढ के बताइए जिसके चेहरे पे किसी भी यजीद का डर हो। कानों में उंगलियां दबा के बैठे वो बंदे और जिनके सीने में दिल नहीं, जनाब अब्बास का इश्क धड़क रहा है। मैं चौथा मिसरा पढ़ूं, पिंडाल भी पैरों पर उठकर बोले हक अदा नहीं होता। मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने। कैमरा फेर के बंदा ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, वो मंजर बनने वाला है जो मौला कभी कभी दिखाते हैं। मैं आमादा रहना मेरे भाइयों, मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने लगा। रेहान आज़मी साहब ने फरमाया था, पूछा गया, अरे पूछा गया कि किसने जलाया था एक दर, कुछ लोग चुप रहे तो धुआं बोलने। दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। बेटा बैठ के, शहजादे बैठ जा, टाइम घाट है मेरा भी। मैं उसकी मनक़बत में, क्या अच्छा मजमा है, क्या अच्छा मजमा है, खुदा की कसम। मैं क्या जिंदा समाते हैं, खुदा की कसम। मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने।
कोई मौला थोड़े जे एक दो मन है इस पास भी देन ना। कौन बैठे हैं? कोई नहीं बैठे, जो बैठे भी इनते नहीं बैठे। किधर बैठे हैं? ये कौन से कलर वाले? ये ब्लू कलर वाले जनाब। आप मेरे ना नाराजगी है कोई? मैं उसकी मनकबत में ऐसा सवादी शेर सुना ऐसा अच्छा शेर सुनाऊं कि अगर नाराजगी रख के भी बैठे हो तो सुना हो जाए। पक्का तू पूरा अपने अलफेरी वदा में तदाद कोई ना पे देंदा। मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा, खून तले मैं उसकी 10 मिनट रह गए तो तन स्नैपचैट का फिल्टर ही नहीं लगे होने पाए। मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा। मेरे मौला जड़े फोन कड्डी बैठे ने नांदियां शालियां शाला बैटरियां मुक वैन और तो मैं कोई दुआ ना करदा। अल्लाह का नबी जिसे मियाँ मैं जोर नहीं लगा रहा, मजमा जोर लगा के बताएगा, मैं नहीं लगा रहा। शेर इतना बड़ा है कि धीमी आवाज में पढ़ूं तो लुत्फ है। मैंने इससे बड़ा करम नहीं देखा। मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा। अल्लाह करे कोई और पढ़े। जितना अच्छा मजमा है मैं सुनूं, मुझे जो लुत्फ यहाँ बैठने का आना था शायद यहाँ भी ना आए। मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने का, क्या क्या चल रहा है, कहाँ बोलने लगा। कुछ लोग चुप रहे तो धुआं 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 धुआं, जागना 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 जागना, आईफोन XS प्रो मैक्स जागना, धुआं बोलने लगा। रेहान हाय हाय हाय, रेहान आजमी साहब की ने फरमाया था रच बस गई। हाय हाय रच, अल्लाह करे मैं समझा लूं, धुआं बोलने लगा। रच बस गई जो फिजा में खुशबू बतूल की, ज़हरा का लाल उसको भी माँ बोला। ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। मेरे मौला इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। दोनों हाथ उठा के मिलके नाराए हैदरी। धुआं फिर पढ़ूं, टाइम घाटे। रच बस गई जी, मैंने 12 बजे तक 3 जगह पे जाना है। रच बस गई जो फिजा में खुशबू बतूल की। फैन फॉलोइंग मर गया मैं भाई नहीं पास करी। अच्छा ठीक है, अच्छा खैर हो, सारे दी खैर सारे। उसने कहा था मुझे भी मोहब्बतें हैं, हमारी ज़िंदगी में फ़कत और फ़कत अच्छे लोगों की कमी है। क्या कहने, हाँ मुझे हकीर न समझें, मुझे ये मोहब्बतें हैं और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ ये सखी हुसैन का करम है। मौला गवाह करके कह रहा हूँ, हैसियत ही नहीं। बाबा हसनैन अकबर का शेर है, ज़िक्र हुसैन तेरी तवज्जो का शुक्रिया, वरना ये लोग मेरी तरफ देखते न थे। पानी मजलिस 500 रुपये इनाम देता हुए शेर देना। इतो ही रमन अगले चुना हुक्म जनाब, हुक्म जनाब अब्बास की जंग पढ़ने का। कसम है बुला दे ना जड़े डेक के खलोते हैं। बस 10 मुहर्रम ठीक है 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और हुसैन का गाजी। ऐसे करके गाजी नहीं सुना जाता। हाँ ऐसे पढ़ा भी नहीं जाता और ऐसे सुना भी नहीं जाता। बरीक तुसी बड़े हो लेकिन पिछे रहते पे हो। मैं पूरे मजमे पिछे छड़ के 6 मिसरे तुहाडे वास्ते पे पढ़दा ताकि तुहानू पता लगे गाजी सुनना किवें। मैंने वेखना है सज्जे खब्बे नहीं, मैं नप लेना बंदे मैं मौला इतना मेरे ते करम कीता, मैं हुण तुहाडे वाले पासे ही हां। हुण मैं सज्जे खब्बे तुहानू होण ही ना देंदा। चल सर उठा और देख कहाँ तक चलते हैं। तू अपनी चुप लेके आ, मैं इमाम हुसैन का करम लाता हूँ। कौन शब्बीर वही दोषे रिसालत का सवार,
कौन शब्बीर जवाना ने जिना का सरदार, कौन शब्बीर फिदा जिसकी अदा पर संसार, किसकी औकात करे इसके फजाइल का शुमार। तो हुसैन के फजाइल गिने ही नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है हिम्मत व सब्र का अक्कास कहा जाता है। उसके एक भाई को अब्बास कहा। सर उठाए बोलो हाँ ये बात है। ऐसे ऐसे गाजी सुना जाता है, ऐसे गाजी सुना जाता है। उसके एक भाई को 2 मिनट मुझे देना, मैं मसाइब शुरू करने वाला हूँ। उसके एक भाई को अब्बास, उसके एक भाई को अब्बास, उसके हाँ त्रकड़ा होके उसके एक भाई को। इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी पढ़ने के लिए, इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी सुन के बर्दाश्त करने के लिए। और बंदे के पास की बात ही नहीं कि वो गाजी सुन ले। मैं आज़ादारों की जूतियां सीधी करते करते ज़मीन के 3 कोनों तक जाके सखी हुसैन का जिक्र कर चुका हूँ। मेरा अपना ज़ाती तौर पे तजुर्बा है, जिसे जो चाहो सुनाओ वो सुन लेता है। गन पॉइंट पे भी हाय हाय हाय। 2 किस्म का बंदा गाजी सुन ही नहीं सकता। 2 किस्म के बंदे से गाजी सुना ही नहीं जाता। एक बेवफा नहीं सुन सकता, एक डरपोक नहीं सुन सकता। ऐसे सुना, ऐसे खलोते हो या दे हाथ नहीं उठे। हाथ चाओ, हाथ चाओ, सारे बोलो, मिलके बोलो हैदर हैदर। ये बात, ये बात, ये बात। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। 2 किस्म का बंदा गाजी सुन ही नहीं सकता। बेवफा को क्या बताऊं कि जनाबे अब्बास कौन, डरपोक को क्या बताऊं कि जनाबे अब्बास से अलमदार की जंग क्या, बुज़दिल को क्या पता कि गाजी का जलाल क्या है। जेड़ा अपना अलार्म ही सुन के डर बन जाए, जेड़ा अपना नींदर इस तरह निकल बन जाए। इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी पढ़ने के लिए। नहीं यकीन आता तो 6 मिसरे सुन के देख लो, तुम्हें लफ्जों का लहजा बता देगा। तारीख के एक शेर बबर, ओए होए होए होए, उस्ताद कमर जलालवी कयामत बर्पा कर दी। 2 में फ्लॉप है वो बंदा, वो फेल है मेरी नजर में। उसका आना ना आना बराबर है जिसने ये 2 मिसरे जाया कर दिए। उस्ताद कमर जलालवी फरमाते हैं, एक शेर बबर करबला के मैदान में आया पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 9 लाख की आंख में आंख डाल के कहता है, कोशिश करना मुझे जलाल ना आए। और ये बात याद रखना, पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। उठा के नारा है हैदरी। और ऊपर चलिए, और ऊपर चले, इससे भी ऊपर मेरे नाल ही हो, पक्की गल है। मैं टुर वैसने अब बात सुनवाते, मुझे पहचानो ये जमी चीज है क्या। ए हुण उठन ना, ए हुण मैं चाहता था ना कि तुसी बवो, क्योंकि तुहानू बात उठना पै सकदा वे। अभी देख लेता हूँ किस किस हाथ में मोबाइल होता है और कौन कौन कैसा कैसा इस्तेमाल करता है। अब बात फरमाते हैं, मुझे पहचानो ये जमी चीज है क्या। चरखे कोहन कांपते हैं, मरहबो रुस्तम सोहराब के तन कांपते हैं। अब बात फरमाते हैं, मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रन कांपते हैं, रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं, रूहें थर्राती हैं। और तेरे बस में ही नहीं तू अली अब्बास अस्करी को दाद दे। अब्बास फरमाते हैं, रूहें थर्राती हैं, रूहें थर्राती हैं। चलिए उत्ते, रूहें थर्राती हैं, मेरे नाल रवी। रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, मेरा मुकाबला करते हो। अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों। पढ़ दूं जुमला, पढ़ दूं जुमला, जुमला पढ़ दूं अगला। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे मेरा मुकाबला करते हो बे औलाद वालिदैन के बच्चों। बैठना नहीं, बैठना नहीं भाई, मत बैठना। तुम्हारा जज्बा देखकर खुदा की कसम मैं मकरूज हो गया। मत बैठना, तुम्हें मौला का वास्ता। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरे तैयबा से लड़ने वालों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले। मत बैठना, तुम भी मत बैठना, खड़े रहिएगा, खड़े रहिएगा।
मैं फिर कह रहा हूँ, जिसे डर लगे वो कानों में उंगलियां दे, या घुटनों में सर छुपाए, या बाहर चला जाए, अपना रेस्ट करे। इतनी गर्मी में डिहाइड्रेशन में क्यों बैठा है भैया? तू अपना पसीना ना वेस्ट कर मेरे भाई, मेरी मेहनत ना वेस्ट कर, अपना टाइम बचा। हाँ, अगर गाजी यहाँ दिल से 1 मिनट रुकना, 1000 लेकर यहीं खड़े हो जाना। छठा मिसरा सुन लेना, तुम्हें लगे तो ना लगे तो मैं अपने हाथ से दे दूंगा मेरे भाई। ये मोहब्बतें कम है जो मेरे लिए उठ के खड़े हो गए। अब्बास फरमाते रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। शामियों ये ऐलान याद रखना, मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तो। अरे अरे मेरे भाई गाल तो वड्डी हो गई है। 1 मिनट बह जाओ मैंने पढ़न दो। मौला दा बस बोले आए मौला दा ना ने बोले आए के आख्या ने उठे, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम, उठे मर्द हाय कोई नहीं। गल तो छड़ चले आम, लेकिन खलो जाओ ना, केड़ी जल्दी, इतने बारिश हो रही है, इतने जरा खलो। वो मेरे को गल तो पूरी 2026 है भाई, उधार कोई नहीं करता तो मैं भी क्यों करूं। मैं ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई करता हूँ, फिर जाके आप रेस्ट कीजिएगा। अब्बास फरमाते हैं, अरे गूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे मेरा मुकाबला करते हो बे औलाद वालिदैन के बच्चों, अपने चेहरों से नकाबें उतारो, मैं तुम्हें तुम्हारा बैकग्राउंड बताऊं। अरे हमसे लड़ते हो, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से जूठे बर्तन बेच के बिजनेसमैन बनने वालों, पढ़ दूं जुमला और तुम हुसैन से बैअत मांगोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कहाँ बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहाँ बंदरों के तमाशे देखने वाला। मेरे आने पर रुके रहना, मेरे आने पर रुके रहना, अगर आखिरी आधा मिनट है मेरे फजाइल का राजी रहना। मेरे आने पर रुके रहना, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम। अब्बास फरमाते मुझे पहचानो, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है ज़माना नारे, मेरी हैबत से नज़र आते हैं दिन में तारे, मेरी हैबत से नज़र आते हैं दिन में तारे, मेरी हैबत से नज़र आते हैं दिन में तारे। केड़ी का दिच सिर मारा, इतनी मेहनत और टेल दे बाद भी जे नहीं जवान बोले तो मैं के करा। मेरी हैबत से नज़र आते हैं, मेरी हैबत से नजर आते हैं, मेरी हैबत से नजर आते हैं, मेरी हैबत से नजर आते हैं। नहीं आया, तू नहीं आया, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी क्या मेरे बस में करोड़ अस्करी हो मैं वार के फेंक दूं। मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। तो शामियों ये ऐलान याद रखना, खंजरों, अरे खंजरों नेज़ाओ तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बा। सामने से आएगी, ठीक है। एक और पार लो जुमला, रुबाई पार लो। सामईन गिरामी, अज़ा का फ़र्श जहाँ भी बिछता है वहाँ मस्तूरात के मजमे में फ़कत आप और हमारी माएँ बहनें नहीं होती। अज़ा का फ़र्श जहाँ भी बिछता है बेटा बैठ जाओ बेटा वहाँ तशरीफ़ रखें जी आप भी। अज़ा का फ़र्श जहाँ भी बिछता है, इनू फेर दे भाई, मेहरबानी तेरी, किसी का हक नहीं मारी दा, मेहरबानी बस बड़ा है। नहीं मेरी खैर इधर मोड़ दे, घटो घट इंज नहीं होता ना। अज़ा का फ़र्श सुनिए, अज़ा का फ़र्श जहाँ भी बिछता है वहाँ मस्तूरात के मजमे में फ़कत आप और हमारी माएँ बहनें नहीं होती, बल्कि हमारी माँओं बहनों के दरमियान कोई टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी होती है।
एक ज़ख्मी सर वाली कैदन भी होती है, एक नीले रुखसारों वाली यतीमा भी होती है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुसी चुप रहो, मैं बाहर है। मेहरबानी थोड़ी। शहजादे बैठो बेटा, बैठ जाओ तले बाबू, बैठो तले भाई, बैठो मेरे शहजादे। ये जो लड़का आलम के पीछे है इसको भी बिठाओ नीचे। आप भैया बैठ जाइए भैया। एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ, जो अपनी औलाद का पुरसा वसूल करने बाबरियाज शाहरी मोह चाले एक ऐसे जाकिर हो इंजन दिनाल मैन इश्क है। मेरा कभी भी वक्त ना गुजरे तो मैं रियाज शाह जी को उनको सर्च करता हूँ और उनको मैं सुनना शुरू कर देता हूँ। पिछले दिनों पता नहीं कहाँ का सफ़र हो रहा था, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा था, तो मैंने शाह साहब का नाम सर्च किया और उनकी एक मजलिस निकली जिसमें से उन्होंने एक बंद पढ़ा। मुझे वो बंद वहीं रोकना पड़ गया, उससे आगे मैं नहीं सुन सका। मैं चाहता हूं कि आप भी सुनिए। फरमांदन डिठे ज़ुल्म जहान ते बहु सारे, मेरे भाइयों, मसाइब के आगाज़ में पहले बताता चलूं कि मुझे शबीह ज़ुल्ज़ना बरामद करवानी है। मैं जनाबे अलमदार, मैं जलालियों वाले बादशाह के पहरे में खड़ा होकर कह रहा हूँ, ऊपर मेरा खुदा है, नीचे मेरी कब्र है। मैंने ज़िंदगी में कभी ये टारगेट रखा हो ना कि मुझे पहले वाले से मजलिस बड़ी पढ़नी है या मेरे बाद वाला मुझसे छोटी पढ़े, मुझे जनाबे सैयदा अभी सज़ा दे। ये मेरा दामन फैला हुआ है, आप लोग मेरे दामन में फ़कत एक आंसू उतारिए कि जो मेरी बख्शिश का सामान है। आपको रोना ना भी आए तो आप रोने की शक्ल बना लीजिए। कम से कम हुसैन के मसाइब में पराए बन के ना बैठिएगा। रोने की शक्ल बन गई तो इतना तो कम से कम अंदाज़ा रहेगा कि इसका हुसैन से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक़ है। मैं बंद मुकम्मल करता हूँ। डिठे ज़ुल्म जहान ते बहु सारे, नई शिमर दी ज़फ़र मिसाले, जाए खंजर दा खून सफ़ा कीता, मज़लूम दी रीश देना। मैं बात पढ़ दूंगा ना। जाए खंजर दा खून सफ़ा कीता, जाफर जिन जिस वक्त करबला पहुंचे, सर 3 मिनट में आपसे मांग रहा हूं, सिर्फ 3 मिनट। तो जाफर फरमाते हैं हुसैन बिल्कुल अकेले थे, तन्हाई थी, जीने जुलझना है, इधर गिरते गिरते संभलते हैं, इधर गिरते गिरते नजर आ रहा है हुसैन ज्यादा देर जीन पे नहीं है, करते हो हाय। जाफिर कहता है ऐसे आलम में मैं हुसैन को देख रहा था, या अचानक इब्ने साद ने ऐलान किया जल्दी करो हुसैन के खैमों को लूट लो। मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करें जो बुलंद हो गई। आपकी आज़ादारी को मौला नजर बद से महफूज रखें। मैं थक चुका हूँ, कसूर आपका नहीं है। मैं हिम्मत करता हूँ जनाब सैयदा मुझे इतनी सकत ने कि मैं बात कर सकूँ। आप लोगों की हाय बुलंद होती है और बड़ी अच्छी आवाज़ बुलंद होती है किसी मजलूम के हक़ में। जाफिर कहता है मैं हुसैन के करीब गया, मैंने हुसैन के कदमों पे हाथ रख के कहा मौला मुझे हुक्म कर, मैं 9 लाख के सर काट के तेरी नालैन पे रखूँ। अली के लाल ने कहा जहाँ से आया वहीं को लौट जा। मौला मैं मर जाऊँगा, आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जाऊँगा। अली के लाल ने फरमाया जाफिर अगर रुकना चाहता है तो वह सामने वाले टीले पर रुक जा जितनी देर मैं कहूँ। जाफिर एक वक्त ऐसा आएगा तेरा करबला में रुकना हराम होगा, तब मैं इमाम बन के हुक्म दूंगा करबला छोड़।
जाफिर उसी टीले पे चले गए। मैंने टाइम फ़कत 3 मिनट मांगा है, रो सकते हो तो रो लेना। जाफिर फरमाते हैं बस अली का लाल ज़ीन से ज़मीन पे आया, सजदा आखिर में सर रखा, वो जालिम आया जिसके हाथ में कुंद खंजर था, उसने पहली ज़रब चलाने के लिए हाथ हवा में बुलंद किया, अली के लाल की चीख निकली। रोगे फरमाते हैं तूने जो मरना है, मैंने शहीद होना है, मेरा कोई रहा है, एक लम्हे के लिए रुक। जाफिर फरमाते हैं जालिम रुका कि अली के लाल ने सर उठा के मेरी जानिब देखा। रोगे फरमाते हैं जाफिर तू अभी तक गया नहीं है, करते हैं हाय आप लोग। जाफिर ने कहा मौला मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको इस हाल में छोड़ के जाऊंगा नहीं। कि बला जाफिर कहता है चीख निकली हुसैन की। रो के फरमाते हैं जाफिर जल्दी कर, करबला छोड़, उसकी वजह ये है मेरी बूढ़ी माँ अपने बाल खोल के। मैं मातम की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ। ये बात है, ये जवानी सलामत रहे। ये मातम, क्या मातम की धमक आ रही है यार, क्या मातम की आवाज़ आ रही है, खुदा की कसम। मेरे ये जवानी सलामत रहे, मेरे मौला सलामत रखें। ओ हो जाफिर मेरी बूढ़ी माँ अपने बाल खोल के ना। आखिरी 2 रिवायतें तारीख़ के वाक़या करबला के बाद जनाब मुख्तार ने कातिलान हुसैन को पकड़ना शुरू किया। सबसे मुश्किल था हुरमला को पकड़ना। मेरे छठे बादशाह फरमाते हैं हमारे शियो जो तीर हुरमला ने चलाया है वो असगर की गर्दन पे नहीं, वो हमारे मोहम्मद के दिल पे लगा। एक लम्हा मेरी मदद करना मेरे भाइयों। तारीख़ कहती है मुख्तार के दरबार में हुरमला आया। मैं तेरी हाय सुनना चाहता हूँ मेरा भाई, नहीं पता इसके बाद मुलाकात है कि नहीं है भी तो कब है। हुरमला को देख के मुख्तार का हाथ दिल पे आया। फरमाते हैं जालिम बता करबला के मैदान में तूने पहला तीर कब, कहाँ, किसको, कैसे मारा। कहता है मुख्तार मर जाएगा। मुख्तार मुझसे ये न सुन कि मैंने करबला के मैदान में क्या किया। मुख्तार 4 तीर लेकर गया था, 1 नहीं 4 तीर चलाए। मुख्तार ने कहा बता पहला कब चलाया। मैं फिर कह रहा हूँ मसाइब शुरू कर चुका हूँ, तमहीद ख़त्म कर चुका हूँ, मैं तेरी हाय अपने कानों तक सुनना चाहता हूँ। शबीए जुलजना तैयार है। अच्छा नहीं लगता बंदा खुश्क आँख लेकर जुलजना के करीब जाए। कहता है मुख्तार मर जाएगा, लेकर 4 तीर गया था, लेकिन पहला तीर तब निकाला जब अब्बास मश्क भर के खैमों को लौटा। इब्ने साद ने ऐलान किया पानी खैमों तक न पहुँचे, अब अगर हाथ आज़ाद हैं तो ज़रा सर पे लाओ मैं तुम्हारा मातम देखूं। कहता है मुख्तार मुझसे ये न सुन कि मैंने 4 तीर कैसे चलाए। कहता है पहला तीर तो तब निकाला यहाँ से अब्बास मश्क भर के चला। और मेरा भाई मातम करना। कहता है अब्बास खैमों की तरफ जा रहा था। इब्ने साद ने फौजों से कहा पानी खैमे न पहुँचे, करते हैं मातम। मुख्तार ने हाथ दिल पे रख के, अल्लाह करे कोई ऐसा शिया ना हो जो मातम ना कर सके। मुख्तार ने हाथ दिल पे रख के कहा बता फिर तूने क्या किया। कहता है मुख्तार अब्बास को रोकने के लिए करबला के मैदान में मैंने पहला तीर गाजी की आंख में मारा। करबला की ज़मीन में जिसे आता है मातम, जिसे आता है मातम, जिसे हुसैन बादशाह ने हाथ दिए हैं ज़रा सर पे मातम के लिए लाए मेरे भाइयों। कहता है मैंने पहला तो वो आगे दूर देख लो शबीए जुलजना इंतज़ार में खड़ी है, कुछ लम्हात गुजरेंगे मैं आगे बरहमगी करवा दूंगा, फिर जी भर के रोना, लेकिन मुझसे ये 4 तीर सुन लेना और एक रिवायत सुन लेना। आखिरी रिवायत इमाम हुसैन की है, इसके बाद मुझे शहादत का एक जुमला पढ़ना है। ये न पढ़ूँ तो कम अज़ कम मेरा अपना ज़मीर मुतमईन नहीं होता। बड़े मंजूरी के जुमले हैं, मेरे अपने अंदर बड़ा ईमान है इस रिवायत को लेकर, इसलिए तुम में लेकर आया हूँ कि अगर किसी भी की भी कोई हसरत रुकी है तो वो दामन फैला कर मांग ले। मुख्तार मैंने पहला तीर गाजी की आंख में मारा। मुख्तार ने चीखे मार के कहा बता फिर क्या हुआ। कहता है मुख्तार जंगें तो बड़ी लड़ी हैं, मार के तो बड़े देखे हैं, लेकिन अब्बास से पहले ऐसा मंजर नहीं देखा। मुख्तार ने कहा कौन सा। कहता है मुख्तार उसका एक बाजू भी कट गया था, मुख्तार उसका दूसरा, मातम कर सकते हो, उसका दूसरा बाजू भी कट गया था। पढ़ूं जुमला, दोनों बाजू कटने के बाद उसकी आंख में तीर भी लग गया था, लेकिन मुख्तार पता नहीं हुसैन की सकीना कितनी प्यासी थी, पता नहीं हुसैन का असगर जिसे नहीं आता मातम वो बंदा ही बड़ा। मैं जुमला पढ़ गया, मैं मसाइब ये आप समझे हैं, मैं जुमला पढ़ गया हूँ।
कहता है पता नहीं किस दर्जे पे हुसैन का असगर प्यासा था, गाजी रुका नहीं, वो जानिब खैमा चलता गया चलता गया चलता गया तेरा हाथ जाने और जनाब अब्बास जाने, मैं तेरा मातम देखना चाहता हूँ। गाजी चलता 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 खैमों की तरफ जा रहा था। इब्ने साद ने कहा फिर, कहते हैं मुख्तार ने कहा फिर, कहते हैं इब्ने साद ने कहा पानी खैमे न पहुँचे, मैंने आँख में तीर भी मार लिया। मैंने कहा इब्ने साद ये अब भी नहीं रुकता। कहता है फिर क्या हुआ? कहता है बड़े लम्हात के बाद एक तरकीब सोची, एक कयामत गाजी को रोक सकती थी, टुकड़े टुकड़े भी हो जाते तो अब्बास न रुकता। मुख्तार ने कहा कौन सा? कहता है सुन, पहला तीर उसकी आंख में मारा, दूसरा तीर सकीना की मश्क में मारा। तो अब्बास के अरमान करबला की रेत पे बह गए, अब्बास तड़प के रह गया। तूने चुप करके सुन लिया, मुख्तार की चीखें निकली, मुख्तार की चीखें निकली। मेरी जाकिरी का नाजुक तरीन मोड़ है जो आपको तीसरा तीर सुनाने जा रहा हूँ। अपने दामन फैलाओ और बाबुल हवाइज से मांग लेना, मेरी जिंदगी का नाजुक मोड़ है, जाकिरी का नहीं, जिंदगी का। कहता है मुख्तार मर जाएगा। मुख्तार न सुन। मुख्तार ने कहा सुनूंगा नहीं तो सजा का तयन कैसे होगा? कहता है पहला तीर गाजी की आंख में मारा, हर बंदा मातम करे यार। दूसरा तीर सकीना की मश्क में मारा और मुख्तार करबला के मैदान में। मैंने तीसरा तीर तब चलाया जब हुसैन असगर का मुंह चूम रहा था। अली के लाल ने खुश्क लब असगर के लबों पे रखे, एक मादर खैमा पर आ गई। मातम नहीं आता तुझे? क्या कहती है संभल के मेरे लाल, तीर हुसैन तक न पहुंचे, ये जवान के हाथ पकड़ना, तुम्हें इमाम हुसैन का वास्ता, इस जवान को संभालना। इससे सब्र नहीं ना हुआ। तारीख कहती है मुख्तार को गश आ गया, मुख्तार को सिपाहियों ने होश दिला। मैं मुमकिन है अगली रिवायत न पढ़ूं और इसी पे बरामदगी करवा दूं, मेरा दम घुट रहा है। मुमकिन है मैं अगली रिवायत न पढ़ूं, तुझे मौला का वास्ता मैं तेरा सर का मातम देखना चाहता हूं। पहले चौथा तीर सुन ले। कहता है पहला तीर गाजी की आंख में, दूसरा सकीना की मश्क में, तीसरा असगर के गले में। मुख्तार ने कहा बता चौथा तीर किस पे चल? बड़े हौसले से, बड़े हौसले से सुनना। कहता है मुख्तार एक तीर बच गया था, एक हुसैन बच गया था, हुसैन के सारे मारे गए थे, एक तीर था। पत्थर है उस बंदे के सीने में जो अब मातम नहीं करेगा। मुख्तार ने कहा फिर एक तीर का क्या किया? कहते हैं एक तीर कमान में रख के हुसैन का निशाना बांधा। कहता है तीर कमान में जोड़ के, तुझे मातम नहीं आता? ओ भाई सर का मातम, मेरे भाई सर का पुरसा। कहता है तीर कमान में रख के हुसैन का निशाना बांधा। कहता है मुख्तार बड़ी देर, कहता है मुख्तार बड़ी देर कोशिश की है लेकिन मेरा आखिरी तीर हुसैन पे नहीं चला। मुख्तार ने कहा क्यों? कहता है हुसैन इतना जख्मी था, मुझे हुसैन के जिस्म पे जगह ही नहीं मिली। और ज़हरा का लाल जख्मों से मातम जो कर सकता है मातम। कहता है हुसैन जख्मों से चूर चूर था, मुझे हुसैन के जिस्म पे नया जख्म। मेरी बीबी इन आवाजों को कबूल फरमाइएगा जो चौथा तीर सुन के बुलंद होने को है। कहता मुख्तार मुझे आखिरी तीर चलाने की जगह नहीं मिली और मुख्तार तीर नहीं चला। मुख्तार ने संभल के कहा तीर नहीं चलाया? कहता है चलाया। मुख्तार ने कहा किस पे? कहता है हुसैन पे। मुख्तार ने कहा हुसैन के जिस्म पे जख्म इतने थे, तुझे फासला ही नहीं मिला, फिर तूने तीर चलाया कैसे? कहता है मुख्तार हुसैन के जिस्म में जगह नहीं थी। बड़ी देर इंतजार के बाद हुसैन मेरे सामने आया और हुसैन ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा अम्मा। अम्मा कहने के लिए हुसैन का मुंह खुला और मैंने चौथा तीर हुसैन के और मैंने खुले हुए मातम मातम मातम। मेरे भाइयों, मेरी बीबी इन आवाजों को कबूल फरमाइएगा। मेरे भाइयों चौक से जुलजना करीब ले आओ, जुलजना चौक से करीब, बिल्कुल मजमे के करीब ले आओ। मैं आधे, बंदा कोई ना उठे, बंदा कोई ना उठे, तुम्हें इमाम हुसैन का वास्ता। मसाइब सुन लेना, मसाइब सुन लेना। जुलजना वो बिल्कुल किनारे पे आ गई है। मैं भाईजान 1 मिनट के बाद बरामद करवाने लगा हूं। बंदा कोई ना उठे, इसके बाद आप जाने, आपका गिरिया जाने। पढ़ दूं आखिरी रिवायत? सादात हाथ उठा के इजाजत दें, जितने सैयद बैठे इजाजत है मैं पढ़ दूं।
मैं माँ दी झोली तो पंजाबी जाकिरीन दा जुमला सुनदा आना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे मुतल्लिक कि अजीब गुरबत है अली दा लाल जिथे लथा है उथे कुठा नहीं। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसकी हाय अब भी बुलंद नहीं हुई, जिथे कुठा है उथे दफन नहीं। ये बात है, आपने भी दोहरा दिया। मुझे जनाबे अब्बास के हाथ की कसम, मेरा मौला मुझे माफ न करे। मैं 2018 में पहली बार करबला गया, मैंने करबला का नक्शा देखा भी जिथे लथा है उथे कुठा नहीं, जिथे कुठा है उथे दफन नहीं। जामा तराय बन दियां, लहीण वाली, कुहीण वाली, दफनीण वाली। जिथे लथा है उस जगह नु आदन मकाम साहिबु ज़मान। मकाम साहिबु ज़मान इस वजह तो आदन के हर शबे जुम्मा तेरा तो मेरा 12वां मौला कोनिया दे सहारे अपने जद दे सलाम नु वेंदे। उस जगह नु आदन मकाम साहिबु ज़मान, उथे लथा है। जिथे कुठा है उस जगह दा नाम है मक्तल गाह। मक्तल गाह मकाम साहिबु ज़मान तो 1 किलोमीटर दूर है। सामने तिल्ला ज़ैनबी है जड़ा 70 कदम दे फासले उथे लथा है, इथे 1 किलोमीटर दूर कुठा है, ए नाल दफन है। वत सुन, जिथे कुठा है उथे लथा नहीं, जिथे लथा है उथे कुठा नहीं, जिथे कुठा है उथे दफन नहीं। किवें? हुण वेख, उथे लथा है, इथे कुठा है, इथे दफन है। तू मातम कर ना कर, मैं तो करा। जुमला आखिरी है, शबीह जुलजना ले आना और मेरे ते सवाल तो कर भाई उथे लथा है 1 किलोमीटर दूर आया किवें? रख मेरे सिर ते कुरान, पूरा 1 किलोमीटर शिमर हुसैन दिया जुल्फां च हाथ पा के जालिमा दाई में उथे मरे सा जिथे भैन पई वेदी सी, ओ मैं उथे मरे सा जिथे धी पई वेदी सी। पूरा 1 किलोमीटर शिमर हुसैन दिया जुल्फां च हाथ पा के ओ भेड़ा दे सामने जरबा, ओ 4 साल दी धी दे सामने वीर वे मैं अज दी मैं बिस्मिल्लाह करा। हो गई है शाम, न हो गया शाम, न रुले न दिया न वाते दिया। वीर वे मैं अज दी मेहमान तुर जाना मैं शाम। वीर वे मैं अज दी मेहमान। बंद पड़ो, बंद पड़ो, बंद पड़ो। ए ता जख्मी है हुसैन।